टिप्पणी करना चाहते हैं। धन्यवाद। Dear guests, we hope you have enjoyed your meals and thank you for all your purchase. तो चलती जाएगी। उन्होंने कुछ बोल दिया कि अलाउड नहीं है और आप अगर लेके चले गए भाई बंदूकें बंदे के साथ नहीं है आपके ऊपर, तो सिक्योरिटी जो है उसके साथ कभी पंगा मत देना। एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो या होटल सिक्योरिटी हो, जो बोले सुन लो, मान लो, समझ के बात करो। बट क्रू वाले जो लोग होते हैं अच्छे होते हैं, थोड़ा हेल्प मांगोगे तो कर देंगे। अच्छा गाइडेंस है उनका। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऐसी है, लाइक लोग आपको हेल्प करेंगे, लोग आपको समझाएंगे, गाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीट कर देगा। भाई मुझे ना 5 स्टार होटल 3 स्टार होटल प्रॉपर्टी में ज़्यादा सेफ फील होता है। वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है डेट 31 मार्च और हम हैं कोलकाता एयरपोर्ट पे। फाइनली मैं वापस जा रहा हूँ हैदराबाद। तो अभी एयरपोर्ट पे हूँ। मैं सोच रहा था कि प्रॉपर वीडियो बनाऊँ कि एयरपोर्ट में कैसे चीज़ें होती है, क्या क्या करना होता है। बहुत लोग जो फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे आते थोड़ा सोचते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है, तो उसके लिए एक वीडियो होगी। प्लस मैं आपको ये भी बताऊँगा फिर अपने होटल में जाने के बाद कि मेरी जर्नी क्या थी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। मैंने कौन सी डिग्री करी थी, क्या किया था, उसके बाद कहाँ जॉब करी, कैसे सब कुछ हुआ। तो ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वीडियो पूरा देखना। अगर वैसे अगर मज़े के लिए भी देखना है तो कुछ नहीं, तो सीख के ही जाओगे। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, है ना, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है ताकि आपको ईजी रहे। एयरपोर्ट पाओगे तो इस साइड से आप एंट्री करोगे। फॉर एग्जाम्पल एंटर करने के बाद आपको सिंपल ऐसा कियोस्क मिल जाएंगे। अब आप देख लोगे यहाँ पे हर जगह कियोस्क लगे हुए हैं। एक यहाँ पे कियोस्क है, अपने लोग लाइन लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लोग लाइन पे है। तो ये सारे कियोस्क जो होते हैं आपके चेक इन बैगेज देने के लिए। और ये आपकी ट्रॉली होती है जो लाइक हेल्प करती है। ये सबके लिए नहीं है, जो इनके स्टाफ होते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे सारे कियोस्क लगे हैं, आप जा सकते हो। जैसे यार देखो यहाँ पे सी है, फिर वहाँ पे आप देखोगे तो अलग कुछ होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो डी है ये। तो ऐसे करके कियोस्क होते हैं जहाँ पर अपना चेक इन आप कर सकते हो, बैगेज दे सकते हो। लेकिन हमारे पास अगर बैगेज कम है तो मैं चेक इन नहीं करूँगा, लाइक बैगेज ड्रॉप नहीं करूँगा। मैं अपना बैगेज हैंड लगेज में ले जाता हूँ। तो 2 टाइप के बैगेजेस होते हैं। एक आप चेक इन में दे दो जिसमें आपको 15 kg का वेट होता है। वो डिपेंड करता है आपके ट्रैवल अलाउंस पे भी, टिकट कैसा है आपका। बेसिक टिकट तो 15 kg का आप चेक इन दे सकते हो, जिसमें आप लाइक लैपटॉप नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होना चाहिए, जो भी आपके कपड़े फॉर एग्जाम्पल आप दे दीजिए उनको, आप एक टैग दे देंगे और उससे आप अपना बैग से रिक्लेम कर सकते हो जब आप डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। उसके अलावा आप अपना केबिन के अंदर बैग ले आ सकते हो। अगर सपोज लैपटॉप है और ये सब चीज़ है, तो मेरे पास एक छोटा हैंड बैग है और एक लैपटॉप बैग है, तो मैं अंदर ले आ सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिक्योरिटी चेक कराना पड़ेगा। तो अभी मैं ढूंढता हूँ सिक्योरिटी कहाँ है। और एंट्री करते समय भी 2 ऑप्शन होते हैं। अभी आपका सिस्टम इतना ऑनलाइन और इतनी फास्ट हो गया है कि डिजी यात्रा भी आ गया है। तो अभी अपने फ़ोन में आपको बस बोर्डिंग पास लगाना है, लाइक आप सेट करो बोर्डिंग पास और ऑटोमेटिक बस स्कैन करके आप एंटर कर सकते हो। कोई लाइन में की ज़रूरत नहीं है। सिंपल देखना ऐसा दिखाता हूँ मैं। तो ये मेरा डिजी यात्रा का ऐप है, इसको मैं लॉगिन करूँगा। ये देखो मेरा सिंक, यहाँ पे मैंने जब सिंक कर दिया इसको तो यहाँ पे मेरा बारकोड आ गया। अभी ये बारकोड मैं जहाँ पे भी दिखाऊंगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी भी लाइन में लगने की। डायरेक्ट आप सिक्योरिटी चेक इन कर सकते हो। और अगर आपको चेक इन भी नहीं देना, अगर बैगेज नहीं देना तो सिक्योरिटी करो, अगर आपको चेक इन करना है तो चेक इन करिए। तो ये बहुत ईजी चीज़ हो जाता है। लोगों को लाइन में लग के अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना नहीं। मुझे आधार कार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने अपना आधार कार्ड यहीं से लिंक कर दिया। फिर ऑप्शन में अगर जाओगे तो ये देखो ऐड गार्डियन माइनर वीसी वर्चुअल, तो ये अपना एड्रेस ये सब जो भी है आइडेंटिफाई कराना पड़ता है और इस ऐप पे आप ऐड कर दो। अब जैसे मैं अभी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर मान लो दूसरा टाइम ट्रैवल करना तो ये लगा दो, उसके बाद भी आपको यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अभी फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स आए। अभी देखो आईफोन में आपके ऊपर में डायनामिक क्लाउड, डायनामिक आइलैंड में मस्ती आपको ऐसा दिखता रहेगा। तो आपको कोई भी फ्लाइट मिस होने के चांसेस नहीं। बहुत फीचर्स है आपके पास, अगर यूज़ करना चाहो तो भाई क्या क्या नहीं है। तो ये देखो एयर इंडिया का मुझे मिल गया। यहाँ पे आप चेक इन बैगेज दे सकते हो या फिर अपने बोर्डिंग पास भी ले सकते हो। तो मुझे बस ये देखना है कि सिक्योरिटी कहाँ से है और चेक इन कहाँ से करेंगे। मेरे पास बैगेज कम है तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ जा करके, यहाँ पे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल जाऊँगा सिक्योरिटी में। ये कुछ सेल्फ चेक इन के कियोस्क है। तो देखो मैंने डिटेल्स डाले और यहाँ मेरा बोर्डिंग पास आ गया करें। और यहाँ पे बस आपको सिर्फ फिनिश कर दीजिए, आपका काम हो गया। सिर्फ फाइनल सिक्योरिटी हो गई है। और सिक्योरिटी के लिए बेसिकली आपको बैग्स अपने देने होंगे ओपन करके, और जितना सामान है आप खोल के दे दो उनको। जितना भी है आपके पास लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो तो देने ही पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देने के बाद जितने भी आपकी चीज़ें हैं जो आपने खुद के लिए रखे हो, अगर मान लो कपड़े का बैग है आप, तो एक पूरा अगर आपको चिकन में लेके जाना तो सिक्योरिटी में पूरा खोल के दे दो भाई। अभी मेरे पीछे एक आंटी थी,
भाई वो 3 बार ना घूम के गई। मे भी फर्स्ट टाइम फ़्लाइट होगी, जब मेरे भी फर्स्ट टाइम फ़्लाइट थी ना, बहुत डर लग रहा था कि भाई क्या करूँ, क्या होगा। बैग में परफ्यूम है, मोबाइल है, ये है, खोल के मतलब एयरपोर्ट पे खुलवाऊँगा, टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास भाई इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत है। समझ लो कि भाई 5-6 किलो का इलेक्ट्रॉनिक्स लेके जाता हूँ मैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम, अभी भी भाई बहुत स्मूथ चेक इन मारा मैंने, जो भी था मेरा आराम से डब्बे से निकाला, फिक्स किया, कोई चेक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। पीछे देखोगे सिक्योरिटी हो रही है भाई, भर भर के सामान निकालते हैं लोग, खाली करना पड़ता है सब कुछ, और उसके बाद सब कुछ अंदर फिर आप डाल सकते हो। तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, ईजी प्रोसेस है। अगर कुछ आपके बैग में उल्टा सीधा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ कोई है जो भाई बिन देखे कुछ भी उठा के ले आते हैं, कैंची, चाकू, ये सब अलाउड नहीं है फ़्लाइट में। तो वो सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि आप लेके ना हो, ताकि फंसो ना, क्योंकि अगर आप चेक इन करते हो और अगर बीच में पकड़ा जाता है वो, तो आपको फिर से घूम के आना पड़ेगा और फिर से आपको बॉडी स्कैन कराना पड़ेगा। तो बॉडी स्कैन और बैगेज सब कुछ स्कैन करते हो, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। फ़िलहाल तो मैं अभी गेट देखता हूँ। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी चेक करा लो। सिक्योरिटी चेक के बाद आपका फिर वही बोर्डिंग पास पे जो गेट्स लिखे रहेंगे, जैसे अभी यहाँ पे मेरे गेट लिखे हुए 20A, तो मुझे 20A खोजना है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ऊपर में 22 to 25 का गेट यहाँ पे है, और बाकी सारे स्टोर्स आप रहे मतलब ऐसे भी रहेंगे। तो अपने स्टोर में जो कुछ लेने हैं तो ले लो, या फिर आप एंटर कर जाओ। तो मैं अभी एंटर करूँगा, घर से खाना खा के आया था। लाउंज एक्सेस भी है, बट लाउंज में जाऊँगा नहीं क्योंकि भूख नहीं है खास, बट अगर लाउंज जाना होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लाउंज अंदर कैसे घूम के आ सकते हैं। हमारा फिर तो इधर ही वेट करते हैं भाई। तो फ़्लाइट हमारी 12 बजे और मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। आप देख सकते हो कुछ 10:30 बज रहे हैं। तो अपने हाथ में टाइम लेके चलो अपना, ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जल्दी आने की ज़रूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे और कितने बजे आपको आना है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करके आ जाओ। तो आ गए हम अपने गेट पे, गेट नंबर 18। तो आपके बोर्डिंग पास पे भी लिखा रहेगा, तो गेट नंबर 18 है ये, और स्क्रीन से आप टाइमिंग देख सकते हो कब आपकी फ़्लाइट है। और ये देखोगे भाई तो मस्त व्यू यहाँ से आपको सारे फ्लाइट करके दे देखो, अपनी इंडिगो 6E। और ये जो हमारा यहाँ से हम जो जाएंगे अभी रूट लेने वाले हैं, वो है हमारा एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ़्लाइट, जो कि है 11:25 पे बोर्डिंग टाइम है। और भाई गर्मी बहुत है, गर्मी अगर बोला जाए तो AC में भाई गर्मी है, ऊपर से मेरे को 2 बारी लगेज है। तो मैं भाई अभी एयरपोर्ट घूमना नहीं चाहूँगा, मन तो है घूमने का, बट थक गया यार, अभी मन नहीं है, बहुत घूमता हूँ मैं एयरपोर्ट। एक बार अगर हो पाए तो हैदराबाद का एयरपोर्ट आपको दिखाऊंगा, बट देखो सिंपल प्रोसेस हर जगह यही है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आपके पास हमेशा सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, आप सिक्योरिटी वाले लोगों से जाके पूछो कि आपका ये फ़्लाइट है और कहाँ जाना है, वो लोग आपको गाइड कर दिया करेंगे। जब मैं पहली बार आया था तो मुझे भी थोड़ी इशूज़ हुई थी, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बता दिया था, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, होटल्स में जाओ, एयरलाइंस में जाओ, तो वहाँ पे है बहुत अच्छा गाइडेंस है उनका। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऐसी है, लाइक लोग आपको हेल्प करेंगे, लोग आपको समझाएंगे, गाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीट कर देगा। भाई मुझे ना 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल प्रॉपर्टी में ज़्यादा सेफ फील होता है कोई भी नॉर्मल होटल्स के अकॉर्डिंग। अगर मेरा बैगेज अगर मैं रूम में रख दूँ ना किसी भी होटल के, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है भाई। वो मुझे बैगेज क्लेम अगर कुछ भी होता है तो वो मुझे रिफंड दे देंगे, पॉलिसीज बहुत कुछ है। बट हाँ, सब चीज़ जो बुक पे होती है, जैसे कि अगर फ़्लाइट बुक करेंगे तो इंश्योर्ड फ़्लाइट होती है, उसमें कुछ चीज़ कवरेज आती है, कुछ नहीं कवरेज आती है। तो वो सब चीज़ बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, ताकि आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि देखो सब चीज़ें जो भी है कोई सिखाएगा नहीं, ये सब चीज़ें आपको खुद से सीखनी है। अगर मान लो बड़े होते हो थोड़े दिन बाद 25 साल 24 साल खुद से बाहर जाना है, फर्स्ट टाइम फ़्लाइट ले रहे हो सकता है कि पेरेंट्स ने फ़्लाइट ली हुई, बट आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट है, आपको अकेले जाना है, तो थोड़ा इंडिविजुअल बनना सीखो कैसे चीज़ें चलती है। और बाकी तो सभी यार बस इंटरनेट है ना। 15 minutes later. दिखाता हूँ। तो ये आप सोचते होंगे ना कि फ़्लाइट जो भी है वो कैसे अपने रनवे पे आके काम करती है। तो ये मैंने एक गेम से सीखा, जब गेम खेलता था ना मैं अपने फ़ोन पे फ़्लाइट स्टिमुलेटर, तो उस पर मुझे ये दिखा। आप ये देखोगे यहाँ पे बहुत सारे कोड लिखे हुए, 57R, A321, A320, B737, है ना। और यहाँ पे आपको एक येलो लाइन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये येलो लाइन में ही ये येलो लाइन है जो टैक्सी वे होता है। तो अगर आप ये देखोगे तो फ़्लाइट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लैंड करती है, यहाँ पे अगर फ़्लाइट ने लैंड किया, यहाँ पर अगर फ़्लाइट ने लैंड किया फॉर एग्जांपल, यहाँ से फ़्लाइट आई और यहाँ से मतलब वो लैंड तो पहले करती है, बट ये आपका रनवे यहाँ खत्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लैंड करके यहाँ पे आई, यहाँ आने के बाद अगर आप ये देखोगे इस जगह पे, इस पॉइंट पे वो फ़्लाइट फिर इस जगह से वो फ़्लाइट आपकी टैक्सी वे करके आएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर वो फ़्लाइट यहाँ तक आई, यहाँ तक अगर वो फ़्लाइट आई, तो इसके बाद ATC उसको बताती है कि कहाँ आना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला 57R, ठीक है, तो 57R पे वो पकड़ेंगे, ठीक है, और ये पीली वाले लाइन को पकड़ के वो यहाँ पे आएंगे। आप देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बोइंग, ये 737 इज़ बोइंग
A320 फिर फ़्लाइट का जो होता है वो कोड होता है, लाइक वो उसके जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसका नंबर है ये। फिर उसके बाद A321 है, यहाँ पे बोइंग 777 हो गया, A330, बोइंग 787। सो ये सारे फ़्लाइट्स यहाँ पे लग सकते हैं और उनका जो सामने का जो व्हील होता है उनके लगने का तरीका बस इतना ही होना चाहिए। जब भी फ्लाइट लगेगी आपके सामने, आप देखना अगर इस कितने पास अगर फ्लाइट को देखोगे तो फ्लाइट के सामने वाले व्हील में एक येलो कलर का चौक लगा होता है जिससे वो फ्लाइट आगे पीछे होना, तो वहाँ पे वो चौक लगा देते हैं ताकि फ्लाइट जब भी टेक ऑफ करने वाली हो तभी उसको हटाया जाता है और फिर उसको टैक्सी से पीछे या आगे किया जाता है। जैसे ये फ़्लाइट अभी आई, अब देखो ये धीरे 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 ये कोई प्राइवेट जेट है आई बिलीव। अब जैसे देखो ये आ रही है सीन, ये आने के बाद अभी देखो टैक्सी अपना पकड़ा। भाई मैं 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ तो आपको इसका टरबाइन दिख नहीं रहा जोर से घूमते हुए भाई, लेकिन बहुत फास्ट घूम रही है। इस वीडियो में बहुत स्लो लग रहा है वो। तो देखो अब वो टैक्सी देखो, यहाँ से टैक्सी ले रही है, उसका बस आप सामने का व्हील देखो, ये वाइट वाली लाइन पे वो चलती चलते आएगी। और यहाँ पे भाई क्रू खड़े हुए हैं देखो। तो अभी वहाँ और ये यहाँ पे देखो, अब ये जब ये बंदा यहाँ गया पायलट यहाँ जब जा रहा है तो यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ रहता है जो उसको डायरेक्शन दिखाता है पार्किंग के लिए। आप देखते ये देखो यहाँ पार्किंग के लिए उसको दिखा रहा है ना, बट वो जो क्रू का एक स्टाफ होता है जो उनको टैक्सी वे में लेफ़्ट राइट कैसे है ना वो दिखाते हैं। तो आप सोचोगे कि भाई यहाँ से तो आने में लेफ़्ट राइट समझ में आ जाता है, यहाँ पे कैसे समझ जाने ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो भाई ओपन रोड है, ये आपका ओपन है, आप जैसे भी लाना है लेके आओ। बट इस एरिया में आपको संभाल करके लगाना पड़ेगा ताकि आपको फिर से टेक ऑफ करने में इजी हो, या अगर फिर से मान लो एग्जाम्पल अगर आपको फिर से जाना हो कहीं तो इजी रहता है। एयरक्राफ्ट देखो ये जो कार होती है ये पुश बैक देती है। तो अभी पुश बैक में क्या होता है कि जो फ्यूल का ये जो प्लेन का फ्यूल है ना वो कम खर्च होती है, क्योंकि ये जो पुश बैक देती है देखो उसके सामने वाले व्हील को पुश बैक कर रहे हैं। अभी इसको नॉर्मल लेन पर डाल देंगे जहाँ से ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकती है। और आई थिंक ये कार्गो है क्योंकि कुछ लिखा हुआ तो नहीं है इसके ऊपर। और एक वहाँ से भाई टेक ऑफ लेते हुए एयर इंडिया, और ऐसा कुछ पूरा एयरपोर्ट है। तो मैं अभी गेट के पास आ गया हूँ, इसलिए उधर एक गेट नंबर 19 है और ये फ्यूलिंग के लिए फ्यूल टैंक। और यहाँ पे आपकी लगती है लाइक बोइंग 777 हो गया, एयरबस 310, एयरबस 330, बोइंग 787, इन सारे फ्लाइट्स के लिए। और एक फ्लाइट टेक ऑफ करते हुए तो अपना लगता है ना। तो ये सारे जो फ्यूल स्टेशन है ये जो है लाइक इंडियन ऑयल ये फ्यूलिंग करते हैं। फिर कुछ कार चलते रहेंगे आपको दिखेंगे, ये सब जो है पेट्रोलिंग के लिए होते हैं, या फिर उनका स्टाफ हो गया ग्राउंड स्टाफ, या फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटीज़ किसी चीज़ के लिए घूमते रहते हैं। ये देखो हमारी फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस, क्या प्यारी लगती है। तो ये सिंपल सेम प्रोसेस से आएगी, यहाँ से आएगी ये, ठीक है। और गेट नंबर 18 है तो इसको 80 से ने बता दिया है गेट नंबर 18 पे आना था। गेट नंबर 18 पे आने के लिए वो सिंपल अपना वो रूट लेंगे और यहाँ से वो टैक्सी करेगा। जब आप एरिया देख लो यहाँ से वो टैक्सी करके ये जो गेट यहाँ पे आप देख लो जो जिससे हम पैसेंजर को निकालेंगे, वो पैसेंजर अंदर आने के लिए वो अपने गेट पर शिफ्ट करेगी। और ये जो मैंने वैन बताया था आपको खाने की वैन ताज से, तो इसमें खाना लेके आते हैं और फिर फ्लाइट के अंदर डाल देते हैं। और ये देखो चौक लगा रहे हैं भैया अभी, ताकि फ्लाइट आगे पीछे कहीं ना गिरे। देखो दोनों टायरों पे आगे पीछे चौक लगा दिया, आपकी फ्लाइट हिलेगी नहीं। अगर इंजन ऑन भी कर दिया ना तो फ्लाइट आगे पीछे नहीं है। तो सेफ्टी के लिए ये सब यूज़ करते हैं। अभी फ्लाइट यहाँ पे आ जाएंगे, टाइम हो रहा है कुछ 11:20, तो 11:30 को ये बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे हम हमारे जाने के लिए ये एरिया ऑन कर देंगे, जिससे हम इसमें बैठ करके ही लाइक इसमें खड़े चले जाएंगे यहाँ से। टाइम हो रहा है 11:25 और हमारी बोर्डिंग शुरू होगी अभी। तो बोर्डिंग शुरू होने के बाद जो गेट है उसमें आप जाके लाइक फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हो, और फ्लाइट डिपार्चर है 12 बजे। तो एयरलाइंस का रूल्स होता है ये पहले बार कि कोई भी सीनियर सिटीज़न है पहले जा सकता है, कोई अगर आर्मी प्रोफेशनल है तो वो जा सकता है, या फिर आप अगर मान लो कोई VIP हो
जो कि टिकट से VIP नहीं, बिजनेस क्लास नहीं, बट नॉर्मल VIP जो होते हैं, लाइक अगर मान लो आप आर्मी से हो या कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी VIP एज का कुछ अगर आपका ग्रेड का कुछ है तो आप पहले जा सकते हो, प्रायोरिटी चेक इन उनको मिलता है, उसके बाद नॉर्मल पैसेंजर्स को मिलता है। तो भाई जो क्रू होता है ना बहुत प्यारा होता है यार, मतलब चिल है उनके साथ, जो भी बोलोगे यार सुन लेंगे, हमारे समझ लेंगे। बट हाँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी का पंगा मत लेना। एयरपोर्ट सिक्योरिटी भाई अगर आपने कुछ उन्होंने कुछ बोल दिया कि अलाउड नहीं है और आप अगर लेके चले गए भाई बंदूक के बंदे के साथ नहीं है आपके ऊपर। तो सिक्योरिटी जो है उसके साथ कभी पंगा मत लेना। एयरपोर्ट सिक्योरिटी या होटल सिक्योरिटी जो बोले सुन लो, मान लो, समझ के बात करो। बट क्रू वाले जो लोग होते हैं अच्छे होते हैं, थोड़ा हेल्प मांगोगे तो कर देंगे, लेकिन हाँ हेल्प उतना ही मांगो तो ज़रूरत हो, ज़बरदस्ती आपके नौकर नहीं है, वो सर्वेंट नहीं है, तो थोड़ा देख करके जितना हो पाए कर लो। तो अभी टाइम हो रहा है 11:45 और अभी बोर्ड कर चुके हैं फ्लाइट में और लगेज अपने डाल दिया और ये हमारा विंडो सीट है, विंग्स दिखते हुए। लेग स्पेस बस देखो, लेग स्पेस भी थोड़ा बड़ा अच्छा ही है, ज़्यादा कुछ खास तो लेग स्पेस खास नहीं है बट ठीक ठाक है। और जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे रहेंगे, कौन से यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे रहेंगे और इसके अंदर आपको अपना बैगेज डालना होगा। तो इसके अंदर अगर बैगेज अगर अटेगा तो ही आप ला सकते हो। जो आपने सिक्योरिटी में मुझे देखा सामान डालते हुए, मेरे बैगेज इसमें अड़ जाते हैं, इसीलिए मुझे वो लाने देते हैं, लाइक दे फिट इन दैट्स व्हाई दे अलाउ, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करते हैं। अगर बड़ा कोई बैगेज होगा इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये जो ऊपर में जो वेंट देख रहे हो इसके अंदर पूरा लगेज होता है और फिर यहाँ आप ये बैठ सकते हो। तो अभी फ्यूल फिल किया जा रहा है, अनाउंसमेंट हुई है और यहाँ पे स्पीकर्स लगे होते हैं अनाउंसमेंट के लिए, सारी चीज़। आपको क्रू बुलाना है तो यहाँ बटन दबाओ, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। आपको अगर क्रू चाहिए तो ये ब्लू वाला बटन दबाओ, पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो, और ये लाइट्स के लिए होते हैं। तो हमारे 2 घंटे की फ़्लाइट है, 2:30 को हम हैदराबाद पहुँच जाएंगे। ये 1 घंटे 55 मिनट में पूरी की जाएगी। धन्यवाद। Dear guests, we are delighted to welcome you on board next flight IX 1756 from Kolkata to Hyderabad, which is part of the charter group. The commander of this flight is Captain Vinay Gupta, assisted by अभी भैया हेल्प करें टैक्सी के लिए, and I am your senior ये जो captain क्रू है। Sharma. With me in the cabin are my colleague Martina, Garjum and Sentari. और अब हम Our crew today's flight can communicate in Hindi and Bengali. This flight will take 1 बोर्ड के लिए रेडी है, टाइम हो रहा है कुछ 12 बज रहा है, तो फ्लाइट ऑन टाइम है। मैं दिखाना भूल गया था, फ्लाइट का जितना भी पावर सप्लाई होता है ना वो इसके पीछे से आते हैं। तो ये जो आप नोजल्स देख रहे हो ना यहाँ पे, जो पीछे यहाँ पे पूरा पावर सप्लाई होता है, पावर यूनिट होती है। और जो फ्लाइट का जो फ्यूल होता है वो इस पर्टिकुलर जगह में होता है। तो फ्लाइट का फ्यूल यहाँ फिल किया जाता है, जहाँ से आप लाइक फ्लाइट को कंजम्पशन यूज़ करने के लिए हो सकते हैं। हम टेक ऑफ के लिए रेडी है और ये रहा ATC। तो ये जो है वो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहाँ से प्रॉपर जो जहाँ पे भी प्लेन हो वहाँ पे आप कम्युनिकेट करवा सकते हो। तो इसके अलावा और पायलट के अलावा कोई और समझ ही नहीं पाएगा कि फ्लाइट में हो क्या रहा है। अगर फ्लाइट ने कम्युनिकेट किया नहीं अगर तो ATC जो होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यहीं से सारा ट्रैफिक जो होता है फ्लाइट का, पूरे एयरलाइंस का, डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल का, सब कुछ यहीं से देखी जाती है। यहाँ से वो बताते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और पायलट इससे कम्युनिकेट। तो ये हो गया, और एक ही टावर, दोनों टावर से पूरा रेडियो सिग्नल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स सब कुछ होता है। तो ये कोलकाता का ATC हो गया और हम अब डिपार्ट कर रहे हैं हैदराबाद की ओर। करने चाहते हैं। धन्यवाद। Dear guests, we hope you have enjoyed your meals and thank you for all your purchase. If you have not received your pre-book meals, please press the call button located in the panel above you. We would like to serve you before landing. Thank you. तो ये वॉशरूम हो गया और इसमें भी स्पीकर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको छोटे टिश्यू पेपर मिल जाएंगे, यहाँ पर डस्टबिन हो जाएगा और इतना सही स्पेस है भाई। और ये मिरर, ये ओपन करूँगा मैं, ओपन करते ही बाहर तो ये लॉक है, स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, वो सब चीज़ों के लिए होता है। और मिरर है बस, और ये आपका सोप डिस्पेंसर हो गया और ये पानी के लिए, बस सिंपल इतना ही है। और ये आपका फ्लैश यहाँ पे हो गया। तो फुल्ली सब कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ भी इधर ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। अब इतना ही सीन है, नहा भी नहीं सकते भाई, नहाना भी है तो इसमें ही नहाओ, एक बाल्टी लगे। और यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगा, अगर आप सट्टा मारोगे भी, अगर आप सिगरेट फूकते हो भाई, यहाँ से आवाज़ चली जाएगी। तो भाई ये सब कुछ भी मत करना, बच के रहना थोड़ा इधर।
अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इंटीरियर वाइज देखोगे तो यहाँ पे एक सॉकेट है जहाँ पे लेकर आप USB और चार्जिंग कर सकते हो, और नीचे में आपका यहाँ पे लाइफ जैकेट्स होती है। तो लाइफ जैकेट अगर आपको लाइक उसके लिए भी डेमो दिया जाता है। और ये हो गया आपका सेफ्टी मैनुअल, तो इसके अंदर पूरा एयरक्राफ्ट के बारे में मेंशन रहता है कि कैसे ऐसे जैकेट यूज़ करना है और कौन से फ्लाइट में बैठे हो, फ्लाइट में करना क्या 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 नहीं करना। तो डूज एंड डोंट्स यहाँ मेंशन होती है। एक बार पढ़ लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे जो फ्लाइट के क्रू होते हैं वो भी आपको समझाते हैं, बट हाँ, और ये आपके फ़्लाइट का पूरा लाइक डूज एंड डोंट्स। तो बोइंग 737-8 मैक्स ब्रीफिंग कार्ड ये आपको मिल जाएगा। तो आपको हर फ्लाइट में अलग अलग मिलेगी। इंडिगो में अलग होता है, उनके पास लाइक मैगजीन्स भी, यहाँ पे तो मैगजीन्स ये सब पढ़ने के लिए नहीं रखा है, बट इंडिगो में जाओगे तो मैगजीन्स भी रखते हैं। विस्तारा में लाइक मील्स भी अवेलेबल है। मेरे वाले टिकट में मील्स अवेलेबल नहीं था, और कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बस अवेलेबल नहीं है। तो बस इतना ही मिला अभी के लिए। और हमारा फ्लाइट लैंड होने वाला है 2:30। तो वॉशरूम में देखा आपने क्या सीन था भाई, गलती से मेरे से इमरजेंसी बटन बच गया। तो वॉशरूम में भी इमरजेंसी बटन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लॉक कर दो अंदर में, तो वो आप बटन प्रेस करो, क्रू वाले जो आके आपको खोल के लेके जाएंगे, मतलब नॉक करना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीज़ें फीचर्स है। इस बात के पैसे लेते हैं भाई क्रू वाले, इस बात के पैसे लेते हैं फ्लाइट वाले। बाकी एयरक्राफ्ट उड़ाने का ज़्यादा कॉस्ट है नहीं, क्योंकि उनको जितना फ्यूल वो यूज़ करते हैं। अगर एक बंदे का 10,000 का भी टिकट लिया तो भाई 1 करोड़ की तो फ्लाइट उड़ा देंगे वो, अगर 100 लोग उसके अंदर या 1000 लोग उसके अंदर आ जाते हैं तो। belongings with you. For the convenience of all our passengers, we request you to double check your baggage before leaving. This will prevent the bags from getting exchanged with the fellow passengers. Guests आप एयरपोर्ट पर भी उतरोगे तो फिर वहाँ से आपको बस इसको फॉलो करते रहना है। अभी देखो मेरे को बैगेज तो लेना नहीं है, मेरे को एग्जिट करना है, करेक्ट। तो एग्जिट करने के लिए भी रास्ता है इजी सीन से। हैदराबाद में आप जैसे यहाँ पे आओगे ना, तो पुष्पक बस स्टैंड मिल जाएगा आपको, बस स्टॉप। तो वहाँ पे आप टिकट कराओ जहाँ जाना है। मतलब यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि कैब कराओगे तो ये है, बस से भी जा सकते हो, बस से आ भी सकते हो। तो बस का फेयर 250 रुपीज़ है। अब कोलकाता में मैं जब रहता हूँ तो मैं कुछ 300-400 देता हूँ एयरपोर्ट के लिए, बस ये ड्राइवर को, कैब वाले ड्राइवर को। बट अगर मैं बस कराऊँ ना, मैं 60 रुपीज़ में आराम से एयरपोर्ट पहुँच सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग देख लो भाई कितना कॉस्ट का डिफरेंस आता है। एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे बस 250 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं बस में, वो भी AC वाले। कोलकाता में 60-70 रुपीज़ में आराम से पहुँच जाओगे। और यहाँ पे आपको पूरा सबवे खाने का चीज़ सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो बस वही अभी घर चलते हैं। फाइनली मैं आ ही तो गया भाई, सच्ची में मज़ा आ गया। मैं अभी कुछ देखता हूँ, कुछ खाने का हो पाए तो खा लूँगा यहीं पे पहले, बस में बैठने से पहले, या फिर बस में बैठ के होटल जाते हैं, होटल में जाके फिर बात करते हैं आपसे।